बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद हज़ावी साहब। आप जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हैं और सुन्नी उलमा कौंसल के भी मरकज़ी रहनुमा हैं। आप हकीम मिल्लत मौलाना अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो साबिक़ MNA और सेनेटर थे, उनके साहिबजादे हैं। जामिया फ़ुरक़ानिया रावलपिंडी के मुहतमिम हैं और जो इस्लामाबाद में अज़मत सहाबा मार्च होने जा रहा है उनके मेन मुंतज़मीन में से हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि कल जो प्रोग्राम है अज़मत सहाबा मार्च और रैली का, उसके हवाले से क्या इंतज़ामात हैं और कौन कौन से तबक़ात उसमें शिरकत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि इस मुहर्रमुल हराम में पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद में ख़ुसूसन और बाकी मुल्क के दीगर इलाक़ों में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में जो नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल हुई है, जिससे तमाम सुन्नी मुसलमानों के दिल जो है वो रंजीदा और गमज़दा हैं, तो उन हरकात के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में सुन्नी उलमा, सुन्नी अवाम वो इस वक्त मैदान अमल में हैं। 11 और 12 सितंबर को कराची में होने वाले अज़ीमुशान अज़मत सहाबा व अहले बैत मार्च के बाद अब इंशाअल्लाह 17 सितंबर को इस्लामाबाद में अज़ीमुशान अज़मत सहाबा व अहले बैत मार्च वो होने को जा रहा है। इस्लामाबाद में जो मार्च हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही प्लेटफार्म पर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम सुन्नी तबक़ात जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर यकजा और जमा हैं और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख़ में ये जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च के बाद इंशाअल्लाह ये बड़ा अजीम इज्तिमा होगा कि जिसमें तमाम सुन्नी मुसलमानों के तमाम तबक़ात जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से हमने जो यहाँ पे अभी ये सुन्नी कौंसल बनाई है, मुत्तहिदा सुन्नी कौंसल के नाम से, तो इसमें तमाम मकातिब फ़िक्र अहले सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म पर जमा हैं और इस अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के लिए रावलपिंडी डिवीज़न और उसके साथ साथ एबटाबाद और हरीपुर तक इंशाअल्लाह मुसलमान जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तैयारियों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तसलसल के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी मीटिंग थी, कल भी थी, परसों भी थी, तरसों भी थी। रोज़ाना जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो यकजा होते हैं और जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। आज सुबह भी हमारी जो मरकज़ी कौंसल है उसका इजलास हुआ और उसमें आखिरी जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया गया और इंशाअल्लाह आज शाम से हमारा स्टेज जो है वो और उसके साथ साथ साउंड सिस्टम का जो निज़ाम है वो नस्ब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने ज़िम्मेदारान हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस्लामाबाद में होने वाला ये मार्च ये पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के इदारों के लिए भी और हुकूमती इदारों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम होगा कि ये पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, इस पाकिस्तान का मकसद और मंजिल और मुक़द्दर वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह के ऐनी गवाह जो हैं वो हज़रात सहाबा किराम हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में किसी भी सहाबी एक नबी को वो उनकी तौहीन को इस मुल्क को और इस सरज़मीन पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बदबख्त भी हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने की जसारत करेगा, उसका घेराव किया जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, हम इस चीज़ का इदराक रखते हैं और ये मुल्क चूँकि हमारा मुल्क है, हमारे अकाबिर व असलाफ
اور ہمارے بزرگان اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک جو ہے یہاں پہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کے تحت اس کو عراق یا شام بنایا جائے. ہم اسی چیز سے روکنے کے لیے یہ مظاہرے کر رہے ہیں، یہ مارچز ہو رہے ہیں، تاکہ جو ارباب اقتدار ہیں، دونوں طبقات کو، ارباب اقتدار بھی اور ارباب اختیار بھی، دونوں طبقات کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کے تحت جو پاکستان کو فسادات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو روکنے کی ذمہ داری وہ ہمارے مقتدر اداروں کی ہے کہ وہ ان کو روکے، ان کو لگام دے اور ایسی صورتحال ملک میں نہ پیدا ہونے دے کہ جس سے انتشار پیدا ہو، عدم استحکام پیدا ہو. کیونکہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی بقا اور اس ملک کا تحفظ اور اس ملک کی ترقی وہ ہم سب کے لیے عزیز ہے، اور ہم کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس ملک کے استحکام یا اس ملک کے امن و امان کو وہ داؤ پر لگائے. لہذا ہم نے اس سے پہلے بھی ارباب اختیار سے اور اپنے ریاستی اداروں سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا معاویہ اور سیدنا سفیان کے بارے میں جو زبان درازی کی ہے، ان کے خلاف وہ قانونی کارروائی کرے تاکہ اہل سنت والجماعت کے جذبات ان کو اطمینان ہو اور اس ملک میں امن و استحکام اور امن و سلامتی کا جو پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ بروئے کار لایا جا سکے، اور یہاں کا مسلمان اس کو اطمینان قلب حاصل ہو کہ اس ملک کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت وہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.